अब मैं आपसे एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ और उसको मैं बताऊंगा भी, यानी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो ये बात तो हमने जान ली कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर दी जाती है। उसके हमने कारण भी देख लिए किस तरह से दी जाती है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश की जो संकल्पना है प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों नहीं दी जाती। तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं प्यारे बच्चों, कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन्स के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो अगर हम देखें किसी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश आने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। यानी किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उस पर क्या होता है? ऋणावेश आता है। या किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर क्या आता है? धनावेश आता है। तो इससे हमें ये पता पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है या अंदर आता है जब भी धनात्मक या ऋणात्मक आता है। तो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 1837 गुना अधिक होता है। यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान का 1837 गुना बड़ा होता है, यानी ज़्यादा होता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 120 केजी का है और दूसरा व्यक्ति 60 केजी का है तो हम कहेंगे कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से 2 गुना ज़्यादा भारी है। तो ऐसे हम जाने कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है लगभग 9.1 × 10⁻⁻³